अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम। आरएसएस के टिल्लू तेरी गर्दन को झुका के रहूंगा, झुकेगी झुकेगी। आज से इसका नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? टिल्लू 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 टिल्लू, आरएसएस का टिल्लू। अरे बाबा, आज से पूरे शहर में जहां भी जा रहा मुसलमान क्या बोलना? आप और आपके परिवार के बारे में कितने गंदे गंदे बातें बोलते हो। वो राजा सिंह के खिलाफ आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे भाई? आपको हिम्मत है मक्का मस्जिद में कुरान उठा के सर पे लगा के मेरे घर पे। इनका नाम है RSS अन्ना। ये RSS से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी, सियासी जिंदगी का उनका खत्म करेंगे। उन RSS को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन, उसको मोहन भगवत कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी जबान से जो नफरत निकली है, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सर पे टोपी, दाढ़ी, ये RSS की जबान है, ये गोलवालकर की जबान है, ये हिटलर के नाजिज्म की जबान है। सलाउद्दीन ओवैसी जी असदुद्दीन ओवैसी को लंदन भेजा के बारिस्टर पढ़वाए, तो ये बारिस्टर बन के माइनॉरिटी लोगों का हिफाजत करे, उनके हक के लिए सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनका आवाज उठाए। इसीलिए सलाउद्दीन ओवैसी जी इनको बारिस्टर पढ़ाए। इन एक केस में अंदर गए तो इनका वकील कौन है, इनको बेल दिलाए से वाले कौन है? दुब्बा का MLA रघुनंदन राव। रघुनंदन राव कौन है? बीजेपी का MLA। बारिस्टर खुद का केस खुद का वकालत कर सकते हैं। बारिस्टर नहीं, आम आदमी भी खुद का वकालत कर ले सकते, कोई वकील को रखने का जरूरी नहीं है। जब असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी MLA दुब्बा का रघुनंदन राव इनका वकालत लेकर इनको बेल दिलवाया संगारेड्डी कोर्ट में, वो असदुद्दीन ओवैसी मुझे इल्जाम लगा रहे अब RSS के। अरे भाई, शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है आपके ने। बार बार मेरे बारे में आप कह रहे। मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी से, MIM किसका पार्टी है? कासिम रिजवी का। कासिम रिजवी कौन है? रजाकर है। किसका? निजाम नवाब का सेनापति। वो रजाकर, वो कासिम रिजवी का पार्टी है। आज के तारीख में आपको कासिम रिजवी बोल के बुला सकता हूं क्या? कासिम रिजवी का है MIM पार्टी। दारुसलाम जो जागीर है, जायदाद है, कासिम रिजवी का जायदाद है, वो आपको तो पता है ना। वो पार्टी का अध्यक्ष है। तो कल से मैं असदुद्दीन ओवैसी को नाम से नहीं बुलाता हूं, कासिम रिजवी बोल के मैं बुलाता हूं। तो मेरे बारे में अगर सचमुच आप जो बोल रहे वो बात सही हुआ तो सीधा सीधा जाके वही केंद्र सरकार में मैं मंत्री बनता था। 20 साल से कभी मैं वो पार्टी से काम किए क्या? आपके वकील कौन है? बस इतना जवाब दो। रघुनंदन राव आपको बेल दिलवाया नहीं दिलवाया? रघुनंदन राव बीजेपी का MLA है या नहीं है? गोशा महल के राजा सिंह के खिलाफ आप क्यों नहीं लड़ रहे? मेरा ये 2 सवालों को आप जवाब दो, बात की बात दूसरे बात करेंगे। और पहला जो माइनॉरिटीज पर हमला होता उनके कपड़ों पे होता, हेट स्पीच के जरिए। दूसरा फिर उनके जिस्म पे हमला होता है। तो ये उनकी निशानी है, ये इनकी पहचान है। तो ये RSS का आदमी था, RSS का आदमी रहेगा और ये नफरत करता है। मैं पहले भी कहा हूं कि नफरत करता है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो उनको खुल के बोलना चाहिए कि हमको कुर्ता पैजामा शेरवानी पहनना वोट नहीं चाहिए। अरे तुम RSS से आए और तुम शेरवानी की बात कर रहे। इंदिरा गांधी हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स को आई थी शिवशंकर साहब के बाई इलेक्शन में। जब शेरवानी से आके मदद पूछे, तुम्हारा न्यूक्लियर डील हुआ तो तुम शेरवानी, तुम्हारा दाढ़ी रखने वाला तुम्हारा साथ दिया। आज हमको आप रजाकारों से जोड़ रहे हैं। अरे तुमको तारीख नहीं मालूम, तुम कमजोर है हिस्ट्री में, पढ़ो कभी। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज ठहर कर तुम्हारे जैसे RSS के लोगों में आंख डाल के लड़ रहे, और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना की आवाम RSS अन्ना को हराएंगी। और तीसरी बात ये भी, हाँ, यहां पर मैं सवाल करना चाह रहा हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी मुझे बोल रहे
अब संघ परिवार के है नहीं है, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आ जाओ, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में अब बयान दे दो। भाई मैं तो हिंदू हूं, मैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर को मानता हूं, मैं इससे पहले भी गया, आगे भी जाऊंगा। मगर आप कब भाग्य लक्ष्मी मंदिर को मानने में लग गए? योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह वहां पर दर्शन करने के बाद आप भी यकीन करना शुरू कर दिए क्या? बुलाना था जहांगीर पीरला दरगाह में, बुलाना था दिल्ली में निजाम के जो दरगाह है, दरगाह में आओ, दरगाह में उठाओ बोल के कुछ बोलना था। अब दरगाह में नहीं बुला रहे, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में मुझे बुला रहे। मेरे कोई एतराज नहीं वहां पर आने के लिए। उसके साथ साथ और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह के कास पट्टा, उसके दिमाग, उन लोगों के दिमाग में, दिल में जो है वही काम करते। बीजेपी का एमएलए, सीनियर नेता, उसका नाम नहीं लेता हूं क्योंकि ठीक नहीं रहता, कितने बार आपके घर में, शास्त्रीपुरम आपके महल में दावत दिए। कर्नाटका चुनाव में आपके ही गाड़ी में वो कर्नाटका चुनाव बीजेपी का काम किए उन्होंने। ये सच है नहीं है? मैं वही भाग्य लक्ष्मी मंदिर में गीता मैं उठा के मेरे सर पे लगा के मैं जो बोल रहे आप, मैं कसम खाता हूं, आपको हिम्मत है मक्का मस्जिद में कुरान उठा के सर पे लगा के मेरे घर पे अमित शाह और योगी का खास आदमी बीजेपी एमपी मेरे घर पे नहीं आया, मैं दावत नहीं दिया बोल के आप मक्का में कुरान उठा के आप बोलने का तैयार है क्या? ये बात छोड़ो भाई। आपके हैदराबाद अतराफ में 7 असेंबली है, 7 में से गोशा महल भी एक है। गोशा महल में आपका दारुसलाम हेडक्वार्टर से, एमआईएम का हेडक्वार्टर से, आप वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? वहां का एमएलए राजा सिंह से क्या दोस्ती है आपका? मैं सीधा जवाब मांग रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी से। जहां पर अजहरुद्दीन साहब जुबली हिल से चुनाव लड़ रहे, एक माइनॉरिटी को जिता के हिंदुस्तान का शान, हिंदुस्तान का निशान अजहरुद्दीन को हम एमएलए बनवा के आगे सरकार में उनको अच्छा पोजीशन देने के लिए, एक माइनॉरिटी नेता बनाने के लिए हम लोग कोशिश किए, तो उनके खिलाफ और एक माइनॉरिटी को चुनाव में लड़वा के आप उनको हराने के लिए कोशिश कर रहे। जहां पर गोशा महल में राजा सिंह आपके जानी दुश्मन बोलते, आप और आपके परिवार के बारे में कितने गंदे गंदे बातें बोलते हो। वो राजा सिंह के खिलाफ आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे भाई? आप और आपका भाई कोई ना कोई लड़ो, और तीसरा भाई भी है, तीसरा भाई को वहां से चुनाव लड़वा दो। वो तीसरे तो काली है ना, तीसरे से राजा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाओ। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज।